हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज लगभग 6 दिन से ये मैथ स्टडी कर रहे हैं और बच्चों काफ़ी मेहनत की जा रही है और ये मेहनत केवल आप लोगों के लिए की जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी परिश्रम कर रहे होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम बेटा बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कायम रखें और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैथ्स के जैसे ही मैथ कुछ चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैंने बताया भी कि शुक्रवार से आपका साइंस स्टार्ट हो जाएगा और भी सब्जेक्ट हैं, धीरे धीरे हम उनका भी प्रारंभ करवा देते हैं और टीचरों से। बट ये है बेटा कि आप लोग अपना काम कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि केवल ये तैयारी, ये ऐप जो बनाया गया है केवल आप लोगों के लिए बनाया गया है और अन्यथा मैं वैसे भी ऑफलाइन पढ़ाने के लिए काफ़ी सक्षम था, मुझे ऑनलाइन में आने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। बट कुछ बच्चे हमसे दूर हुए तो ये हुआ कि भाई कम से कम वो बच्चे भी धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को ग्रहण कर लें, प्राप्त कर लें। तो बेटा आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीके से स्टार्ट कर दीजिए और एकदम से रम जाइए, एकदम से मस्त होकर पढ़ाई कीजिए। तो आइए हम लोग आज अपने अभ्यास जो हमारा चल रहा है 4 द्विघात समीकरण, उसकी प्रश्नावली देखते हैं तीसरी। और तीसरी प्रश्नावली देखने से पहले बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस जो वीडियो हमारा चल रहा है इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए और वाचिंग भी आप बढ़ाइए, थोड़ा सा आप मेरा भी हेल्प कीजिए और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा सहयोग कीजिए। ओके बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रश्नावली। तो इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना क्या है बेटा, जैसा कि हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण है वह क्या है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हम पढ़ चुके हैं और इसी से संबंधित हम एक फार्मूला पढ़ेंगे बेटा, और विविक्तिकर करके दिया जाता है d बराबर विविक्तिकर, d बराबर होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात क्या करने वाले हैं बच्चों, हम ज्ञात करने वाले हैं कि मूल वास्तविक होंगे या आभासी होंगे, मतलब मूल अगर वास्तविक हैं या आभासी होंगे, इसकी चर्चा हम इस समीकरण से, इस सूत्र से करते हैं। तो कंडीशन क्या दिया गया है बच्चों, कंडीशन मैं यहां लिख दे रहा हूं। पहला कंडीशन है दोनों भिन्न भिन्न, यानी मूल कितने होंगे बेटा, आप जानते होंगे कि मूलों की संख्या 2 होगी। मूलों की संख्या कितनी होगी बेटा, मूलों की संख्या कितनी होगी 2, तो हम उन्हीं 2 की चर्चा कर रहे हैं। तो दोनों भिन्न भिन्न या दोनों भिन्न मूल, मूल कैसे होंगे बेटा, दोनों भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न मूल होंगे, दोनों भिन्न मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बड़ा हो जाए किससे बेटा, 0 से। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाए किससे, 0 से, तो दोनों जो मूल होंगे बेटा वे वास्तविक भी होंगे। क्या होंगे बेटा, वास्तविक भी होंगे और साथ साथ में क्या होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो हमारा जो मूल होगा बेटा वह कैसा होगा, आप ध्यान से समझिए कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाए 0 से, तो हमारे मूल वास्तविक भी होंगे और दोनों मूल हमारे क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा कह रहा बेटा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए 0 के, अगर ऐसा कंडीशन बन जाए कि 0 के बराबर हो जाए, तो दोनों मूल वास्तविक भी होंगे। क्या होंगे बेटा, वास्तविक
और साथ साथ में क्या होंगे बेटा, बराबर। ध्यान देना बेटा, दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ऐसा कब होगा बेटा, ऐसा तब होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके होगा, 0 के। तीसरा कंडीशन क्या दिया है बेटा, कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाए शून्य से, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आए वो माइनस में आ जाए। 0 से छोटा कौन होता है, तो 0 से छोटा कौन होता है बेटा, तो हम जानते हैं कि सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, शून्य से छोटी होती हैं, और सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य से, सभी धनात्मक संख्याएं शून्य से क्या होती हैं, बड़ी होती है। तो ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा हो जाए 0 से, तो ध्यान देना बेटा, मूल, दोनों मूल की बात हो रही है, मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो अब आपसे बेटा प्रश्न में आएगा कि यदि मूल वास्तविक है, मतलब इस कंडीशन में है या फिर इस कंडीशन में है, तो सवाल को हल कीजिए। और यदि मूल वास्तविक नहीं है, तब आपको सवाल को हल करने की जरूरत नहीं है। तो वास्तविक है या नहीं है, इस बात की जानकारी हमें बेटा इस फार्मूले से प्राप्त होगी। तो इस प्रश्नावली में मुझे यही पढ़ना है। तो आइए बेटा एक बार इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे देखता हूं। आइए बेटा, अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1। आप जैसा कि जान चुके हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाए 0 से या बराबर हो जाए, तो मूल क्या होते हैं बेटा, वास्तविक होते हैं। हाँ, दोनों में भी एक कंडीशन है, तो उस कंडीशन को हम अभी एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। आप ध्यान से देखो बेटा, प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताइए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व का मतलब यदि वह वास्तविक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए बेटा हम इसे ज्ञात करने की विधि देखते हैं। विधि हम इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात करेंगे जो भी जस्ट हमने पढ़ा। तो चलिए बेटा, इस समीकरण को लिखने के बाद आप लिखना कि बराबर 0 की तुलना, अब इसकी हम तुलना कर रहे हैं बेटा, कि तुलना किससे की जा रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर भाई इसकी तुलना तो करनी पड़ेगी बेटा। तो चलिए कर लेते हैं। जब आप तुलना करोगे बेटा, तो आप देखो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, a की जगह यहाँ पे 2 है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यहाँ देखो x की जगह x, b की जगह -3 है, तो b बराबर -3। मैं बता रहा हूं बेटा, आप अगर ध्यान से एक बार देख लेंगे ना, तो सवाल तो समझ लो कि यूं आ जाएंगे आपके। और c का वैल्यू देखा जाए तो पूरा का पूरा हम वैल्यू लिखेंगे जो दिया है 5। अब मुझे ज्ञात करना है कि मूल वास्तविक है या आभासी, और इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, और वह फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके बेटा, तो चलिए देख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में इसका मान रखिए कि इसका मान कितना आता है। तो चलिए लिखते हैं बेटा, b का मान कितना दिया है -3, तो हम लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर। दूसरा वैल्यू किसका दिया बेटा, -4, आप 4 लिखिए, गुणे a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5, तो 2 गुणे 5। इसे हल कर लेते हैं बेटा, तो माइनस का 2 बार गुणा करेंगे प्लस, 3 का 2 बार गुणा करेंगे 9, -4 दूनी 8 पंजे 40। इसे बेटा आप जब हल करोगे तो हल करने पे क्या आएगा बेटा, 9 में से 40 घटाएंगे। चलिए घटाओ बेटा, तो 40 में से 9 घटेगा और माइनस कितना आएगा बेटा 31। कितना आएगा 31। और अभी हमने आपको बताया कि यदि माइनस आंसर आ रहा है तो वह वास्तविक नहीं होगा या उसका मान अस्तित्व में नहीं आएगा। आप यहां लिख सकते हैं बेटा कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac
छोटा है किससे? 0 से। अरे भाई इसका उत्तर कितना आया है? इसका उत्तर आया है -31, और -31 तो 0 से छोटा है। 0 से क्या है बेटा? छोटा है। तो अगर 0 से छोटा है तो मैं इतना जान गया कि यह वैल्यू क्या होगा बेटा? अस्तित्व में नहीं होगा, इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसलिए आप क्या लिखेंगे बेटा? इसलिए इस समीकरण का हल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, या हम इसे और क्या लिख सकते हैं बच्चों? या लिख सकते हैं इसका मान, इसका हल जो है वास्तविक नहीं है। तो बेटा मैं आशा करता हूं कि आप एकदम बढ़िया से समझ गए होंगे। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन। आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली का, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है बेटा 3x का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3x का स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 3 x प्लस 4 बराबर 0। अब आप एक बार देख चुके हैं कि हम इसकी तुलना किससे करने वाले हैं? किससे करना है बेटा? ax स्क्वायर प्लस किससे करना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो आप ऐसे ही नॉर्मली निकाल लो बेटा कि यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा? ये पहला वाला ABCD आप पढ़े होंगे बेटा, ये पहला वाला a, इसके बाद b, इसके बाद c, ऐसे क्रम से आप ABCD पढ़ लो। a का मान कितना आ गया? 3। b का मान कितना आ जाएगा बेटा? -4 कड़ी में 3, और c का मान आ जाएगा बेटा 4। ओके, तो एकदम आराम से हम पढ़ लेंगे, क्योंकि जो सबसे कमजोर बच्चा है ना उसको भी ABC तो आती है, ABC आगे आए ना आए। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम क्या लिखेंगे? हमारा जो फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4AC का मान कितना आएगा? b स्क्वायर, b का मान कितना है बेटा? -4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, 4AC -4 गुणे a का मान कितना दिया है? 3, और c का मान है बेटा 4। चलो हल करते हैं। माइनस का 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 का 2 बार गुणा करेंगे बेटा 4 चौक 16। करड़ी में 3 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो करड़ी हट जाती है। ध्यान देना बेटा, करड़ी हट जाती है जब करड़ी का गुणा 2 बार किया जाता है। यहाँ बेटा 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, तो ये आ गया -48। आगे बढ़ते हैं बेटा। आप देखो 16 तिया 48 -48, और बचा कितना बेटा? 0। तो अब हमारा जो वैल्यू आया बेटा वो कितना आया? b स्क्वायर माइनस 4AC का मान कितना आ गया? 0 आ गया। आप याद करो बेटा, अभी हमने दूसरा लिखाया था कि यदि b स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0 होगा तो उसके जो मूल होंगे, 2 मूल होंगे, वास्तविक भी होंगे और साथ साथ में बराबर भी होंगे। ध्यान देना, वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे, और जिसके वास्तविक और बराबर होते हैं उन्हें हमें आगे हल करना है। तो आप लिखेंगे इस समीकरण का मूल वास्तविक है। और बेटा अगर वास्तविक है तो आइए हम इसे हल करते हैं। वास्तविक है तो भाई कितना है? तो आइए देखते हैं। आप एक बार इसे आप जल्दी से नोट करिए, मैं इसे मिटाने वाला हूं। ओके ओके बेटा, शाबाश। आप ऐसे ही मन लगा के देखते रहिए ताकि हम लोगों का परिश्रम भी आज नहीं तो कल रंग लाए। चलिए मिटाते हैं इसे और इस समीकरण को हल करते हैं। हल करने का सिस्टम तभी होगा जब मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे बेटा। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। तो हल करते हैं। आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा। द्विघात समीकरण को पढ़ने के लिए आपने देखा होगा बेटा, इसके 2 नियम मैं आपको बता देता हूं। पहला नियम तो आपने देख लिया है। पहला नियम क्या था बच्चों? कि गुणा करें तो 3 चौक 12 आ जाए, गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे -4 करड़ी में 3 आ जाए।
ये नियम आप काफी दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं। आइए बेटा हम लोग देखते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। और श्रीधराचार्य का सूत्र आप जानते होंगे, क्या जानते हैं बेटा? यक्स बराबर किसके? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान बेटा 2a। ये है श्रीधराचार्य का सूत्र। इसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे क्या बेटा? इनके मूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे। तो आइए हम ज्ञात करते हैं इनके मूल। अभी आपने पीछे हल किया है बेटा, b का मान कितना है? तो b का मान देखो, ये माइनस आप लिख लीजिए, इसके बाद b का मान, और b का मान आपने लिखा होगा, कितना लिखे हैं? -4 करड़ी में 3। ये हो गया तुम्हारा b का वैल्यू। प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मान, अगर ये पूरा वैल्यू अगर देखा जाए, अगर आपने पीछे लगाया है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी जस्ट लगाया गया, वो 0 आया है। कितना आया बेटा? 0 आया है। अगर आप लिखना चाहें तो ठीक, नहीं तो आप क्या करेंगे बेटा? मान रख लेते हैं। तो b का मान -4 अंडर रूट 3, और यहां क्या है बेटा? इसका होल स्क्वायर -4 गुणे 3 गुणे 4, 4, a का मान 3, c का मान कितना बेटा? 4, और सबके बटा कितना दिया है? 2a का मान कितना है बेटा? 3। ये सारा मान आपने पीछे लिखा है, आप पीछे जाके देखना, तो वहां पे नोट कराया गया है। माइनस माइनस प्लस 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस, बेटा इसका जब हल निकालेंगे तो 4 चौक 16 होगा, और 16 तिया 48, तो अंडर रूट कितना आ गया बेटा? 48। मैं पहले भी बताया कि हम लोग इसे हल कर चुके हैं। और 4 तिया 12 चौक 48, तो 48 माइनस 48 बटा कितना? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? आप ध्यान से देखिए, प्लस 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस, ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? 0। कितना आ जाएगा? 0। बचेगा कितना? अपान 6। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? 4 करड़ी में 3, आप इसे नॉर्मली लिख सकते हैं, बटे में कितना बेटा? 6। इसे हल कर लीजिए आप लोग, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ओके बेटा, तो टोटल आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे? तो यक्स के जो वैल्यू आ रहे हैं बेटा, 2 करड़ी में 3 बटा 3, 2 करड़ी में 3 बटा 3। इसे और भी सरल किया जा सकता है, और सरल अगर आप इसे करना चाहें तो क्या कर सकते हैं बेटा? आप ध्यान से देखना, 2 करड़ी में 3 बटा 3, तो करड़ी में 3 बटा, आप इसे 2 बार करड़ी रख सकते हैं, लेकिन आपको बटे में करड़ी नहीं रखनी है। तो आपको क्या करना है बेटा? इसी आंसर को यहाँ लिख देना है। क्योंकि इसके मूल क्या है बेटा? बराबर हैं, इसलिए इसके 2 उत्तर आएंगे। कितने उत्तर? 2 आंसर आएंगे, और दोनों आंसर कितना होंगे बेटा? 2 करड़ी में 3 बटा 3। ओके बेटा, इसे जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही बेटा तो आप आगे विचार कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो आंसर यहाँ लिखा गया है बेटा, इसे आप आगे भी अभी हल कर सकते हैं, क्योंकि 3 जो बटे में है, इसे करड़ी में 3 भी लिखा जा सकता है। हाँ, तो आगे भी इसे आप हल करना चाहें तो कर सकते हैं, तो आप अपने आंसर के अनुसार कर लेना। तो यहाँ अगर आप इसे हल करना चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो बेटा? आप ध्यान से देखना, तो 2 करड़ी में 3 तो ठीक है, बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। तो आप देखेंगे तो यहाँ एक कट भी जाएगा, तो बचेगा 2 बटा करड़ी में 3। ऐसा आंसर भी आ सकता है, आप देख लेना, जो आंसर आपका आया हो उसे आप अच्छे से मिला लेना। बटे में करड़ी में 3 नहीं रखना चाह रहा था, बस इसलिए उसको लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं बेटा, और अगला हमारा प्रश्न क्या है? तो मैं आशा करता हूं कि अब आप इसको लगा लेंगे। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। कौन सा बेटा? प्रश्न नंबर 2। इसका एक क्वेश्चन और है, पहले में एक क्वेश्चन और है जिसे आपको स्वयं लगाना है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है?
दूसरा हमारा प्रश्न क्या है बच्चों, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा, k का मान निकालना है। वो भी कैसा मान निकालना है, ऐसा मान निकालना है जिसके दो बराबर मूल हो। ऐसा मान निकालना है जिसके दो बराबर मूल हो। और हम जानते हैं कि बराबर मूल तभी होते हैं जब क्या हो बेटा, बराबर मूल का कंडीशन आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है। क्या पता है बेटा, बराबर मूल के लिए आपको बताया गया था, क्या बताया गया था? एक सेकेंड यार, बड़े पसीने आ रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, क्या करें, पसीने बहाने पड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो दो बराबर मूल करने हैं बेटा। तो दो बराबर मूल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, शून्य आ जाता है। तब उसके मूल क्या हो जाते हैं, बराबर। आइए हम हल करते हैं अपना प्रश्न नंबर 1। क्या दिया है, 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये आपका सवाल है और इस सवाल में हमें निकालना है क्या है बेटा, k का मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको पता होगा ABCD पढ़ना है। ABCD बिल्कुल नहीं पढ़ना। A का मान यहां से आप देखेंगे A बराबर कितना मिला बेटा, 2। यहां से आप देखेंगे B का मान, तो B बराबर, x छोड़ देना, x को छोड़ देना। मैं देखो एक बार आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। x मैंने यहां से हटा दिया, x मैंने यहां से हटा दिया। अब अगर तुम्हें ABC याद है तो बड़े आराम से लिख लो आप। पहला वाला A का मान, दूसरा वाला B का मान, तीसरा जितना बचे सब C का मान। तो B का मान आ गया K और C का मान कितना आ गया बेटा आपका 3। फिलहाल यहां मिटाने की बात बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ ये बिल्कुल आपको नहीं करना है, केवल आपको समझ लेना है। तो चलिए ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। सवाल में क्या बोल रहा है, दोनों मूल बराबर हैं। बराबर है तो सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये हमारा सूत्र है, किसके लिए, बराबर मूल के लिए। b का मान कितना है बेटा, k, तो आप लिख लो k का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a की जगह 2 और c की जगह 3 इक्वल 0। के स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। तो ये आ गया बेटा अपना कितना, माइनस 24 इक्वल 0। 24 को पक्षांतर कर लेते हैं, इस साइड में प्लस है बेटा, सॉरी इस साइड में माइनस है, उस साइड में जाएगा तो प्लस होगा। तो हो गया बेटा हमारा 24। अगर हम k बराबर करें तो इधर से वर्ग हटाएंगे तो इस साइड में क्या बनेगा, करड़ी। और इसे हम लिख सकते हैं बेटा 6 चौके 24। क्या लिख सकते हैं, 6 चौके 24। और कोई देख लेना अगर वर्ग में बन जाता है तो, नहीं बन रहा है। अब 4 का वर्गमूल आप निकालोगे बेटा तो कितना आएगा, 4 का वर्गमूल कितना आएगा। ध्यान देना बेटा, जब इधर से वर्ग हटाना तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों जरूर लिख लेना, क्योंकि आप जानते होंगे कि अंदर अगर कोई चीज प्लस या माइनस है तो वर्ग करने पर सेम सेम आता है। यानी -4 का वर्ग करेंगे तब भी 16 आएगा और +4 का वर्ग करेंगे तब भी क्या आता है बेटा, 16। इसलिए दोनों को आपको ध्यान में देते हुए चलना है। ओके बेटा, तो कितना आ गया आपका, k बराबर +-2 आ जाएगा बाहर, करड़ी में 6। इस तरह से बेटा k का मान हमारा कितना आया, +-2 करड़ी में 6। इसका मतलब +2 करड़ी में 6 और दूसरा आंसर आया -2 करड़ी में 6। तो ठीक है बेटा, इसे आप जल्दी से नोट कीजिए। आइए देखते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन। और अब आप इसे बड़े आराम से लगाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, kx x-2 +6 इक्वल 0। ले बच्चा, अब ये क्या किया गया है इसमें, यहां तो हमारा व्यापक समीकरण ही नहीं मिल रहा है। व्यापक समीकरण क्या है बेटा, ax² + bx + c बराबर 0। तो बिल्कुल यहां तो स्क्वायर ही नहीं है, ये कैसे लगेगा। आइए देखते हैं, इससे पहले स्क्वायर में बदलते हैं।
तो के एक्स का गुणा एक्स में करेंगे बेटा तो हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर। ले बच्चा मिल गया आपका एक्स, ये ए एक्स स्क्वायर। के एक्स का गुणा करेंगे बेटा 2 में तो कितना आ जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल 0। अब व्यापक समीकरण से जब इसकी हम तुलना करेंगे तो a का वैल्यू कितना मिलेगा k, b का वैल्यू बेटा ध्यान देना x छोड़ के पूरा मान b का होता है तो -2k और c का मान देखा जाए तो पूरा अचर पद जो कितना लिखा हुआ है 6। अगर मूल हमारे बराबर है, मूल हमारे क्या है बेटा बराबर है, तो हमारा फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। मान रख लेते हैं b का मान कितना दिया है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है k और c का मान 6 इक्वल 0। 2 दूनी 4, माइनस का भी 2 बार गुणा करेंगे प्लस, तो यहां आएगा बेटा 4k का स्क्वायर माइनस 24k इक्वल 0। आप यहां कुछ कॉमन देख रहे होंगे, 4 यहां भी है, 24 है तो 4 का गुणनखंड ये भी है, तो 4 के हम ले लेते हैं कॉमन। 4 के कॉमन लेंगे बेटा तो 4 से 4 कटेगा, k से हमारा k कटेगा, एक के यहां बच जाएगा तो यहां बच गया बेटा k माइनस 4 का भाग 24 में देंगे, 4 छंग 24, k से k कट जाएगा तो बराबर आ गया हमारा 0। बराबर क्या आ गया बेटा 0। अब इसे थोड़ा सा मैं आगे हल कर लेता हूं, आगे हल कीजिए आप। आगे क्या हल होगा, यदि या तो आप इसको पक्षांतर कर लीजिए, इधर गुणा है उस साइड में जाएगा तो क्या होगा बेटा तो k माइनस 6 बराबर 0 में भाग हो जाएगा 4k का और बराबर 0 आ जाएगा। अर्थात k माइनस 6 का मान कितना आया, k माइनस 6 बराबर कितना आया 0, तो k बराबर होगा बेटा कितना 6। कितना बेटा 6, तो k का मान आ गया 6। कितना आया बच्चा 6। जल्दी आप इसे नोट कर लो। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर तीसरा, और तीसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि ऐसा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक ऐसी बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम मानेंगे इसकी चौड़ाई। तो माना बाग की चौड़ाई बराबर कितनी बेटा, बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, और अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी बेटा, बोल नहीं रहे हो आप लोग, 2 गुनी 2x मीटर। ओके, आगे सवाल करा क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। प्रश्नानुसार प्रश्न का क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार बाग का क्षेत्रफल बराबर, बाग का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ये सवाल कर रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो आइए देखते हैं हो सकता है या नहीं हो सकता है। बाग बनानी है, कैसा भी बाग बन जाएगा बेटा, तो चलो बनाते हैं। तो बाग का क्षेत्रफल, क्योंकि बाग कैसा है बच्चों ध्यान से देखना, आम की बगिया है, लंबाई चौड़ाई दोनों दिया है, तो ठीक है क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं लंबाई चौड़ाई का हम गुणा कर लेते हैं। तो लंबाई x, लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई कितना है x, दोनों का गुणा करेंगे तो बराबर क्षेत्रफल आएगा, और क्षेत्रफल कितना है बेटा 800। तो 2x का स्क्वायर बराबर, 2x का स्क्वायर बराबर कितना 800, तो x स्क्वायर बराबर कितना 800 बटा 2,
तो यक्स बराबर अगर निकाला जाए बेटा तो पहले इसका भाग दे लेते हैं। तो भाग दिया तो आ गया कितना 400। कितना आया 400। तो यक्स स्क्वायर बराबर 400। तो बोलो बेटा यक्स बराबर इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या बनेगी करड़ी, तो प्लस माइनस अंडर रूट 400। और आप जानते होंगे बेटा 400 किसका वर्ग है, तो 400 वर्ग है 20 का। अतः इसका उत्तर कितना आया प्लस माइनस 20। यक्स हमने क्या माना था बेटा, यक्स माना था हमने बाग की चौड़ाई, इसलिए बाग की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। कितना बेटा 20 मीटर। ध्यान ये देना बेटा कि ये प्लस माइनस में तो आया है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई हम हमेशा किस में लेते हैं, पॉजिटिव में ही लेते हैं। किसी भी दूरी को, किसी भी लंबाई को ऋणात्मक नहीं लिया जाता है, इसलिए इसे हम प्लस ही मान के लगाएंगे। क्या मान के लगाएंगे, प्लस मान के लगा रहे हैं। तो बाग की चौड़ाई आ गई 20 मीटर, और अगर चौड़ाई 20 है तो लंबाई कितनी, लंबाई दुगनी है। तो लंबाई कितनी होगी बेटा 20 गुणे 2 बराबर 40 मीटर। बोलो बेटा क्या ऐसा बाग हम बना सकते हैं कि चौड़ाई 20 मीटर हो और लंबाई 40 मीटर हो, ऐसी बाग बनाई जा सकती है। इसलिए बेटा हम यहां लिखेंगे कि अतः क्या लिखेंगे बेटा, अतः यह बाग बनाना संभव है। अतः यह संभव है, क्या संभव है, बाग बनाना। सवाल में आपका पूछा था बेटा कि क्या इस टाइप की बगिया बनाना संभव है, तो हाँ भाई संभव है। तो इसे आप लिखिए, नोट कीजिए, और बेटा आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। तो नोट कर लो, फिर मैं देखता हूं एक क्वेश्चन और, इसके बाद फिर ये चैप्टर भी आपका समाप्त। आइए बेटा अब आराम, रेस्ट नहीं लेना है, बस एक सवाल और यही तुम्हें भी करना है, बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना है, केवल 5 महीने तक, फिर देखो रिजल्ट। प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर कौन सा है बेटा 5। दिया क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। सेम जैसा सवाल अभी दिया गया था बेटा, सेम ऐसा ही सवाल एक और है। तो देखते हैं, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी इसमें आप मान लीजिए, तो चाहे लंबाई या फिर चौड़ाई। तो माना ये बड़े काम की चीज है माना बेटा, तो माना पार्क की लंबाई बराबर, माना पार्क की लंबाई बराबर यक्स मीटर, मात्रक पे ध्यान देना, यक्स मीटर। अब ध्यान दो बेटा चौड़ाई पता नहीं है, परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है कितना मीटर 80 मीटर, और क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, अभी चौड़ाई नहीं मालूम है। तो ये हो गया तुम्हारा 80 मीटर। क्या बेटा आप लोग परिमाप का सूत्र जानते हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये बराबर होता है किसके बेटा, परिमाप के। तो परिमाप बराबर हमने लिख दिया 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन परिमाप है कितना 80 मीटर। दो बेटा पक्षांतर कर लेते हैं, यहां बचेगा क्या, यहां बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये बराबर होगा बेटा 80/2 के। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है तो आप यस नो बोलते रहिए। अब यहां देखिए बेटा आप लोग ध्यान से देखना, अब यहां आप लंबाई क्या माने हैं यक्स, तो लंबाई की जगह यक्स प्लस चौड़ाई की जगह, बिल्कुल भाई चौड़ाई अभी पता कहाँ है, वही तो निकालना है। 2 का भाग दिया बेटा कितना आ गया 40। अब हम लिखेंगे बेटा चौड़ाई बराबर, यक्स को पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो चौड़ाई कितना आया बेटा 40 माइनस यक्स। अब हम लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, और दिया कितना है, दिया कितना है, थोड़ा बेटा हाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिए, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है 400 वर्ग मीटर,
400 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल कितना आ गया 400। लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है 40 माइनस x इक्वल 400। x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा हम, तो x का गुणा 40 में करेंगे तो 40x माइनस x का स्क्वायर इक्वल कितना बेटा 400। 400 को इधर लाइए या इन दोनों को पक्षांतर कर लीजिए। तो आप ध्यान से देखना, मैं इन दोनों को पक्षांतर करके उस साइड में ले जा रहा हूं, ये बराबर हो गया, बराबर के उस साइड ले जा रहा हूं, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 40x जाएगा बेटा तो माइनस 40x, और 400 तो उधर पहले से था तो प्लस 400 बराबर कितना 0। बराबर कितना बेटा 0। इसे ध्यान से देखना आप लोग। अब इस 0 को मैं यहां से हटा रहा हूं और इसको मैं इस साइड में कर दिया, कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत नहीं, 0 को मैंने उस साइड कर दिया तो बन गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण हल करना आप जानते होंगे, बिल्कुल जान रहे हैं। आइए इसे हल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। गुणा करें तो 400, गुणा करें तो 400 आ जाए, और जोड़ें तो 40 आ जाए, तो 20 विषम में 400 और 20 20 40। तो यहां हम क्या लिखेंगे बेटा x का स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x और प्लस कितना बेटा, प्लस आप ध्यान देना कितना 400 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दो दो पद में कॉमन लेंगे, तो यहां हमने x कॉमन ले लिया बेटा, बच गया x माइनस 20, यहां माइनस 20 कॉमन लिया बेटा, बच गया x माइनस 20। अब समझा नहीं रहे क्योंकि कई बार ये बताया जा चुका है, और ये मैं जान रहा हूं कि बच्चे बच्चे के जबान पे हो गया होगा। तो x माइनस 20 x माइनस 20 बराबर 0। यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x का मान कितना आएगा बेटा 20। हम देख रहे हैं कि दोनों में सेम है तो सेम 20 ही आएगा। अब बेटा x माना किसको गया था, x माना गया था बेटा क्या, पार की लंबाई, इसलिए लंबाई बराबर कितना आ गया 20 मीटर। और आप ध्यान से देखो बेटा, तो चौड़ाई क्या मानी गई है, चौड़ाई बराबर क्या है 40 माइनस एक्स, कहीं निकाला गया था, ये देखो आप चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स, एक्स का मान है 20, तो हो गया 40 माइनस 20 मीटर। अब मुझे बताओ बेटा 40 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा, बड़े आराम से 20 बचेगा। तो क्या बच्चों ऐसा पार्क बना सकते हैं जिसकी लंबाई 20 हो चौड़ाई 20 हो, बना सकते हैं, क्या दिक्कत है, बिल्कुल बना लेंगे हम। तो ये हमारा हो गया बेटा सॉल्यूशन। तो यहां भी आपको लिखना है कि हाँ हम ऐसा पार्क बना सकते हैं, तो यहां केवल आपको लिखना क्या है, हाँ हम ऐसा पार्क बना सकते हैं, ऐसा पार्क बना सकते हैं। ओके बेटा समझ में आ गया। और इस तरह से हमारा जो ये प्रश्नावली चल रहा था 4, या पाठ जो चल रहा था हमारा कौन सा, पाठ 4 प्रश्नावली 4.3, यह हो जाती है समाप्त। और कल के एपिसोड में हम लोग बेटा देखेंगे अब समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी बेटा, समांतर श्रेणी। और बाकी आप तैयारी पे लग जाओ, एकदम जम के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप देख रहे होंगे एकदम पसीने से हालत खराब है बेटा। तो बस आप लोगों की दुआओं के साथ ही ये चैनल चल रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको इस पर बेहतर काम करना है। पढ़ने के साथ साथ आपको कोशिश करना है कि ऐसे बच्चे भी पढ़ें जो बिल्कुल कहीं कोचिंग संस्थान या कहीं और ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उनके तक ये चीजें शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री कास्ट है। और फ्री कास्ट है बेटा, तो इसका श्रेय आपको भी जाएगा
कि चलिए ठीक है भाई, हमारे मित्र ने, हमारे फ्रेंड ने क्या किया है, हमको यह वीडियो शेयर किया है और काफी बेहतर होगा बेटा आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बस मैं आपके साथ इसी तरह से बिल्कुल तन मन धन से लगा रहूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप भी हमारे साथ पूरे ईमानदारी से लगे रहेंगे। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत।